हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि क्लास टेंथ का फिजिक्स स्टार्ट की गई है। क्या स्टार्ट की गई है? फिजिक्स। और ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन शुरू की गई है। और प्रकाश का ये परावर्तन का कौन सा वीडियो होने वाली है बच्चों? ये 5वीं वीडियो होने वाली है। आपको पता है कि यहाँ पे आपको किसी भी टॉपिक को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सबसे पहले समझेंगे। समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर रटते हैं तो कुछ समय के बाद हम भूल जाएंगे। जैसे कि आज का जो टॉपिक होने वाली है, क्या होने वाली है बच्चों? मिरर। मिरर कहे तो यानी कि इसी को हिंदी में दर्पण बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? दर्पण बोली जाती है। तो दर्पण एकदम आसान होता है। वैसा चिकना और चमकीला सतह आप देख सकते हो, यह एक चिकना और चमकीला सतह है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रस्तित किया हो। रस्तित का मतलब होता है रंगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका एक भाग क्या की गई है? रंगा हुआ है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। यानी कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो, उसे क्या बोली जाती है बच्चों? दर्पण बोली जाती है। ठीक है ना? अब आप बोलिएगा कि सर दर्पण को कितने भागों में बांटी गई है? तो बच्चों दर्पण को 3 भागों में बांटी गई है। एक होता है समतल दर्पण होता है, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। इसी को बोली जाती है प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर बोली जाती है बच्चों। अब समतल दर्पण क्या होता है? एकदम आसान है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होगा, मतलब जावना जावना दर्पण के परावर्तक सतह समतल होगा ना, उसी को क्या बोली जाती है बच्चों? समतल दर्पण बोली जाती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ खासियत होती है, कुछ विशेषताएं होती है। और उसकी क्या विशेषताएं होती है? इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक होता है और बराबर होता है। इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और बराबर बनेगा। दूसरी इसकी विशेषताएं को हम देखते हैं कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु जो होगा समतल दर्पण के सामने होगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है बच्चों? यहाँ पे एक दर्पण ले लेते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे कौन सा दर्पण है बच्चों? समतल दर्पण, यानी कि ये है प्लेन मिरर। ठीक है। अब इस समतल दर्पण के सामने क्या ले लेते हैं? इस समतल दर्पण के सामने दर्पण से वस्तु की दूरी। अब दर्पण यहाँ पे, दर्पण से वस्तु यहाँ पे, वस्तु की दूरी कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। और वस्तु की ऊंचाई आपकी कितनी है? 5 से और 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो आप दूसरी यहाँ पे विशेषताएं को आपको बताया है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण को उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। तो ये समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर है, तो ये प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा? यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी दूरी पर बनेगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी कि दर्पण से। अब बात ये आती है कि इसमें बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? तो इसमें बना प्रतिबिंब क्या होता है? बराबर होता है और सीधा होता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों? ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। अब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? अब आपकी वस्तु यहाँ पे है बच्चों, क्या है प्यारे बच्चों? वस्तु यहाँ पे है और आपकी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रही है। ठीक है ना? आप देख सकते हैं कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु यहाँ पे है और प्रतिबिंब, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे क्या आंसर दे सकते हो? 10 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन दी गई है, एक समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फुट का एक आदमी खड़ा है, तो बताए कि
प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, आदमी से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा और दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा, ये आपको बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट होता है जिसको ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी होता है कि किसी समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई के कम से कम आधी ऊंचाई की दर्पण होनी चाहिए। जैसे कि मान लो एक 6 फुट का आदमी है, अगर वो अपनी पूरी प्रतिबिंब को देखना चाहता है, अगर वो अपनी पूरी फोटो को देखना चाहता है, तो वो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 3 फुट होनी चाहिए। आधी का मतलब क्या, यानी कि 6 फुट है तो 3 फुट होनी चाहिए। अगर 5 फुट का आदमी रहेगा तो 2.5 फुट होनी चाहिए, यानी कि 2.5 फुट होनी चाहिए। आगे बात समझ में। दूसरा हमें देखना है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है, कोई व्यक्ति है, अब यहाँ पे समतल दर्पण है, अगर भी वेग से चलता है, वेग का मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड क्या है, चलने की उसकी गति क्या है, चाल क्या है, इसी के बारे में ना बोल रहा है। तो वहां पे देखी जाती है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष में, अगर वस्तु के सापेक्ष में देखोगे तो 2v वेग से चलेगा, यानी दुगुनी वेग से चलेगा। अब वही दर्पण के सापेक्ष में देखोगे तो भी वेग से चलता है। अगर वस्तु के सापेक्ष में देख रहे हैं तो 2v वेग से, यानी कि दुगुनी चाल से चलता है। और वही दर्पण के सापेक्ष में देखी जाती है बच्चों, तो किस वेग से चलता है, किस चाल से चलता है, v वेग से चलता है। जैसे कि एक आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है, तो बताया कि व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। अब व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, तो दुगुनी होगा। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है तो दुगुनी के मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। जैसे कि दर्पण के सापेक्ष, अब क्या हो जाएगा, दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। अब दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग को देखना होगा, तो एक दर्पण के सापेक्ष पूछ रहा है, तो यह बोले है ना कि किस वेग से चलेगा, वे वेग से, यानी कि सेम वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड होने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक काम उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका एक क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और जो कल की क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। रेगुलर आपको एक एक वीडियो आएगी और आपको मंडे से इसी चैनल पर, मूव पे स्टडी चैनल पर ही स्टार्ट की जाएगी। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, यानी कि सब सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए मंडे से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये तो रेगुलर आएगा ही आपका वीडियो। ठीक है, आप अगर आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आपके एग्जाम जैसे कि बिहार बोर्ड की एग्जाम बहुत ही करीब आ चुकी है, क्लास 10th की, जो भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपको नेक्स्ट डे उसी टॉपिक पर पढ़ाई जाएगी और इसका भी वीडियो नेक्स्ट आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके, थैंक यू।